हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। काफी दिनों से एक वीडियो पेंडिंग था दोस्तों, रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे राइटिंग के ऊपर। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर। जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उस न्यूज़पेपर पढ़ के कौन से ऐसे टॉपिक जो आप प्रिपेयर कर सकते हैं, न्यूज़पेपर आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, रिपोर्ट राइटिंग उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप अच्छा कंटेंट लिखते हैं तो काउंटर आर्गुमेंट भी आपका तैयार हो जाता है। हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग और ऐसे के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ रिपोर्ट राइटिंग के बारे में कि हाउ टू राइट रिपोर्ट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर ओनली। ठीक है, देखिए आपका सीपीएफ एग्जामिनेशन जो होता है उसमें दो रिपोर्ट आपकी लिखनी आती है, 10-10 नंबर की होती है। ठीक है, 20 मार्क्स की आपकी रिपोर्ट आती है। और अगर आप बहुत अच्छे से रिपोर्ट को लिखते हैं तो आपको जो है 15-16 नंबर 20 में से आउट ऑफ 20 मार्क्स जो है आसानी से आप ले सकते हैं। 10 से लेके 15 तक लेना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान काम है। ठीक है, आपको क्या क्या चीज चाहिए रिपोर्ट राइटिंग के लिए? दो रिपोर्ट लिखनी है और आपको जो है 15-16 मार्क्स जो है स्कोर करने हैं आउट ऑफ 20 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन रिपोर्ट। ठीक है, सबसे पहले आपको रिपोर्ट के बारे में पता होना चाहिए, रिपोर्ट होती क्या चीज है, क्यों लिखवाई जाती है। ठीक है, कल को आप असिस्टेंट कमांडेंट बन जाएंगे या कोई और ऑफिसर बनेंगे। ठीक है, तो जब भी आप फील्ड में होंगे कोई ना कोई इवेंट होते रहते हैं, या आप पेट्रोलिंग पे गए हैं, वहाँ पे कोई एम्बुश हो गया या फिर आईईडी ब्लास्ट हो गया, तो आपको एक ब्रीफ आइडिया जो है अपने सुपीरियर ऑफिसर, जो सीनियर ऑफिसर आपके होते हैं, उनको देना होता है। तो उसमें आपको एक रिपोर्ट जो है तैयार करके भेजनी होती है। इसलिए जो है आपसे इस एग्जाम में रिपोर्ट राइटिंग जो है करवाई जाती है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों के मार्क्स रिपोर्ट राइटिंग में नहीं आते, उसका रीजन मैं बताता हूँ। रिपोर्ट राइटिंग जो होता है 50% मार्क्स आपके जो होते हैं फॉर्मेट के होते हैं और 50% मार्क्स आपके होते हैं डाटा और फैक्ट के, जो आप उसमें लिखते हैं। ठीक है, और जनरली 80 to 90% रिपोर्ट जितनी भी लिखी जाती है वो लिखी जाती है आपकी करंट इवेंट के बेस के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेट के बारे में, कंटेंट के बारे में थोड़ी सी देर में बात करेंगे। रिप्रेजेंटेशन या फॉर्मेट। ठीक है, रिपोर्ट का एक फॉर्मेट क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपका टॉपिक या हेडिंग जो भी आप बोलते हैं उसे वो आना चाहिए आपका। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट रूल इन जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन दिल्ली। ठीक है, उसके बाद क्या बोलते हैं, हीट वेव्स इन राजस्थान, कुछ भी एक्स वाई जेड कोई भी टॉपिक आपका हो सकता है। यहाँ पे आपका जो है टॉपिक ऑफ हेडिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो दूसरा चीज होती है वो यहाँ से शुरू होता है बेसिकली आपका। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा नाम। नाम में जो है आप अपना नाम कभी नहीं लिखेंगे, डोंट डिस्क्लोज योर नेम, क्योंकि आंसर शीट में लिखा होता है। यदि आप अपनी कोई पर्सनल आइडेंटिटी जैसे आपका नाम, आपका रोल नंबर वगैरह ये सब अंदर अगर लिखते हैं तो डेफिनेटली आपके मार्क्स जो है काटे जाएंगे। और काफी बार ऐसा भी होता है, बच्चे लिख के आते हैं बकायदा, उनका पेपर कभी पास नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका प्लेस। प्लेस में आपका आपकी चॉइस, आप कुछ भी लिखिए। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा रेलेवेंट लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर एग्जांपल, हम अगर बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन दिल्ली, ठीक है, तो अगर हम दिल्ली की बात करें तो आप उसमें दिल्ली लिख सकते हैं, हरियाणा लिख सकते हैं, यूपी लिख सकते हैं। अब आप उसमें अंडमान निकोबार लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं रहेगा, राइट? तो टॉपिक के हिसाब से जो है आपको प्लेस मॉडिफाई करना है। डेट की बात करूँ, डेट कोई भी हो सकती है। ठीक है, इवेंट के आसपास के अगर डेट आप डालेंगे तो बहुत ही ज्यादा बेटर है, लेकिन फ्यूचर की डेट मत डालिए। फॉर एग्जांपल, कोई पर्टिकुलर इवेंट दिसंबर 2019 में हो रहा है, तो आप ऐसा मत करिए कि जून 2020 आपने लिखा हुआ है। ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां ये होती है, लेकिन यही गलतियां जो है आपके मार्क्स जो है, आपसे के मार्क्स जो है वो कट हो जाते हैं इन्हीं गलतियों की वजह पे। ठीक है, फिर बात करते हैं रिपोर्ट जो आपको 3 से लेकर 4 पैराग्राफ में लिखनी है। सबसे पहला पैराग्राफ में जो होगा, रिपोर्ट की ग्लिम्सिस आएंगी, करंट हैपनिंग आएगी। फॉर एग्जांपल, दिल्ली एयर पोल्यूशन के बारे में अगर मैं लिखवा रहा हूँ जैसे फॉर एग्जांपल, तो पता होना चाहिए कि दिल्ली में जो है, जो एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि दिल्ली में स्कूल्स की छुट्टी जो है करनी पड़ रही है 15-15 दिनों के लिए, उन दिनों में जब कभी भी छुट्टियां नहीं होती। ठीक है, तो ये करंट हेडिंग होगी है। या फिर जो है, दिल्ली इज द वर्ल्ड्स, यू नो, वर्ल्ड्स पॉल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड, या फिर फरीदाबाद इज द वर्ल्ड्स पॉपुलेटेड सिटी इन द वर्ल्ड, क्योंकि दिल्ली के आसपास लगता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगी ग्लिम्सिस। उसके बाद आप लिखेंगे उस पर्टिकुलर न्यूज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हिस्टोरिकल एक्सपेक्ट उसमें लिखेंगे कोई अगर है तो। ठीक है, अब देखिए दिल्ली का एयर पोल्यूशन जो है वो ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है 2019 में, हर साल से होता आया है। उसमें उसके पीछे रीजन आपको लिखने हैं। ठीक है, इम्पैक्ट क्या हुआ है उस दिल्ली के एयर पोल्यूशन का, वो आपको लिखने हैं। मान लीजिए शुरू में आप लिख रहे हैं कि दिल्ली बिकेम द वर्ल्ड नंबर 1 पॉल्यूटेड सिटी इन इंडिया, ये वो इस तरह से आप लिख रहे हैं, तो इम्पैक्ट में क्या आएगा कि बहुत सारे लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी है, जैसे स्कूल्स की छुट्टी कर दी गई है, कंस्ट्रक्शन के काम को रोक दिया गया है, ये सब आएगा आपका इम्पैक्ट और गवर्नमेंट इनिशिएटिव में। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, कंक्लूजन कभी भी नहीं आता है आपका रिपोर्ट में, उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, रिपोर्टिंग बेसिकली क्या होती है, आप मान लीजिए रिपोर्टर है, कोई इवेंट आपके यहाँ पे जो है हैपन हुआ है यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में। ठीक है, आपने उसे देखा है और उसको आप जो है रिपोर्ट कर रहे हैं, राइट?
इसमें कोई भी आप अपनी तरफ से मॉडिफिकेशन नहीं करेंगे, कोई कंक्लूजन नहीं देंगे। कभी ऐसा देखा है, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, उसमें जो है मान लीजिए 4 लोगों की जान चली जाती है, तो कभी आपने देखा रिपोर्टर को ये बोलते हुए कि उसे ऐसा करना चाहिए था, अगर ऐसा हो जाता तो ये हो जाता, गवर्नमेंट ऐसा करती तो वैसा हो जाता? ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। तो रिपोर्टर एक सिर्फ जो है, जो इवेंट उन्होंने देखा है उनकी आंखों से आपको देखना है और वो लिखना है, दैट्स इट। इतना सा काम है। अब मैं रिपोर्ट का टॉपिक लेके चल रहा हूँ, रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर। देखिए टॉपिक कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि दिल्ली का एयर पोल्यूशन ही आएगा आपका एग्जाम में, आर्टिकल 370 भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक जो है मैं ये लेके चल रहा हूँ, सॉरी, कलेक्ट डाटा, राइट। सबसे पहले आपको जो है कोई भी रिपोर्ट आप लिखेंगे तो उसके ऊपर आपको डाटा पता होना चाहिए, ठीक है। आप 3 फॉर्म में लिखेंगे उसे, डाटा को जब आप लिखेंगे, लिखने जाएंगे तो उनको 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे पहले हिस्ट्री, लेटेस्ट डाटा, इम्पैक्ट और आपका गवर्नमेंट इनिशिएटिव, 4 टॉपिक्स में आ जाएगा, ठीक है। जो चौथे वाला है ये सब 1-2 लाइन में आएगा आपका, और बाकी जो फर्स्ट वाला है ये 1-2 2-3 लाइन में आएगा। बाकी बीच वाले थोड़े से आपको बड़े लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेटेस्ट हैपनिंग, करंट डाटा हैपनिंग, क्या हुआ है रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 के उसमें, गवर्नमेंट ने रिमूव कर दिया आर्टिकल 370 को जम्मू एंड कश्मीर से और उसको 2 यूनियन टेरिटरी में जो है कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका शॉर्ट डाटा है जो आपको बैकग्राउंड पीछे लिखना है कॉपी के, या फिर आपको जो आंसर बुकलेट मिलेगी उसमें, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए, क्योंकि रिपोर्ट लिखने में अगर आप इस तरह से फॉर्मेट बना के लिखेंगे तो डेफिनेटली आपका रिपोर्ट कभी गलत हो ही नहीं सकता, और वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट आप एग्जाम में लिख के आएंगे, ठीक है। हिस्ट्री में क्या क्या जानते हैं आप इसके बारे में? आपको पता है राजा हरि सिंह ने 1947 में एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ, तब आर्टिकल 370 का जन्म जो है हुआ था। उसकी सिग्निफिकेंस आपको बता देनी है क्या थी, ठीक है। स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को। 3 एस्पेक्ट थे जिनके ऊपर जो है यूनियन ऑफ इंडिया लॉ बना सकती थी, लाइक योर, 3 कौन कौन से हैं आपका, एक्सटर्नल अफेयर्स, कम्युनिकेशन और आपका, 1 सेकेंड, लिखा हुआ है यहाँ पे एक चीज, और डिफेंस, सॉरी, ठीक है। तो तीनों चीजों के ऊपर जो है जम्मू एंड कश्मीर ने जो है पावर दी थी यूनियन गवर्नमेंट को कि आप उस पर लॉ बना लीजिए, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव क्या थे कि इंटरनेट को बंद कर दिया गया है, जम्मू एंड कश्मीर में डिप्लॉय कर दिया गया है फोर्सेस को, ठीक है, ताकि कोई भी जो है जान मान की हानि ना हो, स्टोन पेल्टिंग वगैरह ना हो। तो अब इसको जो है आपको फ्रेम बना दिया है, ये आपका जो है एक छोटे से उसमें आपने रिपोर्ट बेसिकली तैयार कर ली है। अब इसको अच्छे से आपको रिपोर्ट के फॉर्मेट में लिखना है, ठीक है। तो टॉपिक जो है जरूरी नहीं कि आपका ये रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जे एंड के लिखा है वहां पे क्वेश्चन में तो यही लिखना है आपको। आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। स्क्रैपिंग ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, नेम आएगा आपका XYZ, यहाँ पे आ जाएगा, प्लेस न्यू दिल्ली, और डेट आएगी 5 अगस्त 2019। मैंने ये डाला है क्योंकि उस टाइम पे जो ये बिल पास हुआ था बेसिकली, ठीक है। यूनियन होम मिनिस्टर अनाउंस दैट गवर्नमेंट हैज स्क्रैप्ड आर्टिकल 370 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गिव द स्पेशल स्टेटस टू जम्मू एंड कश्मीर ऑलमोस्ट 70 years ago। जम्मू एंड कश्मीर अलोंग विद लद्दाख विल बी 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरीज नाउ, ठीक है। ये आपका हो गया आपका, सॉरी, ये आपका हो गया इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रो बोल सकते हो, करंट हैपनिंग बोल सकते हो, या फिर करंट इवेंट बोल सकते हो, ठीक है। ऐसा ही हुआ है ना, क्योंकि हम पास्ट के हिसाब से लिख रहे हैं, तो आपका जो है पास्ट टेंस में आएगा जब रिपोर्ट आप लिखोगे, ठीक है। ये दूसरा आ गया उसका जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था। आर्टिकल 370 वाज एडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन राजा हरि सिंह इन अक्टूबर 1947 signed the instrument of accession with the government of India. Article 370 was a temporary provision in the constitution and state gave Union of India the power to legislate only on 3 aspects: external affair, communication and defense, ठीक है। ये हो गया आपका हिस्ट्री। अब गवर्नमेंट ने करंट में क्या स्टेप लिए है उसका बताएंगे। सांस लेने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है दोस्तों, इसलिए अभी थोड़ा सा इशू है, लेकिन फिर भी मैं पूरा करूंगा इस वीडियो को। जम्मू एंड कश्मीर हैड देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेट फ्लैग, ओके। Now the Article 370 is removed. There is only one national flag across the territory of India with a single constitution. Pakistan took this as a very rigid step and condemned the Indian government for doing this and stopped some bilateral trades with the India over this issue. Indian counterparts said that this is the internal issue of country and as India is a sovereign country, it can take any decision in the welfare of the country, right? Internet and broadband services are stopped to curb the issue of stone pelting and to maintain the law and order। ये हो गया आपका। अब ये इतने वर्ड्स में लिखा गया कि परफेक्ट एक रिपोर्ट का फॉर्मेट हो गया। मुझे नहीं लगता इस टॉपिक पे इससे अच्छी कोई रिपोर्ट लिखी जा सकती है। आप भी अपनी रिपोर्ट लिखिए खुद से, मतलब आप अगर पूरी पढ़ भी ली आपने तो भी एक बार आप कोशिश कीजिए खुद लिखने की, फिर इससे मिलाइए कि आपने इसके आसपास भी कुछ के टॉप पॉइंट जो है उसमें ऐड किए हैं। रिपोर्ट कुछ भी हो सकती है,
आप अपने पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि पेपर में आपको यही लिख के आनी है। सबसे बड़ी बात दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कभी भी कोई भी चीज आप कॉपी करते हैं उसको जस्ट समझिए उस चीज को, ठीक है। जैसे मैंने इसमें आपको बताया करंट इशू आपको बताना है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में क्या क्या जाता है। अभी ऐसा तो है नहीं कि ये दो ही लाइन है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में, बहुत बड़ा टॉपिक है आर्टिकल 370 का। तो कोई भी 3-4 लाइनें जो इस टॉपिक को शूट करती हैं वो आप लिखिए, ठीक है। और कॉपी कभी मत करिए, चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद लिखिए, ठीक है। होप सो ये रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी डेफिनेटली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।